सिंह और आप देख रहे हैं द PC1 न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पे विल्सन कॉलेज का ये एरिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो पूरे महाराष्ट्र राज्य से चलकर आए हैं और यहाँ पे महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और बड़े उग्र आंदोलन है। उनका कहना है कि जब तक मोदी सरकार महंगाई दर को कम नहीं करती और हम जब तक महंगाई को मुक्त नहीं करती, हम ये धरना आंदोलन चालू रहेगा। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं भरत सिंह जी, उनसे बात करेंगे। क्या है कुछ आंदोलन किस तरह का बताइए। देखिए, महंगाई के खिलाफ ये आंदोलन छिड़ी गई है। जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरह से देश की जनता पूरी महंगाई से त्रस्त है, उसी के खिलाफ आज हम सब जो है पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में महंगाई के खिलाफ इसमें प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले जो म अक्षर था वो आपको याद है कि नहीं। आप हर मंच से ये कहते थे कि इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह म बोलने को तैयार नहीं है, महंगाई के म बोलने को तैयार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आपको याद है वो म, कि आप वो म भूल गए कि देश में इतनी सस्ताई हो गई है कि आपको म याद नहीं आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी, आप होश में आइए। देश के प्रधानमंत्री जी, आप इस देश की जनता का जो खून चूस रहे हैं उस खून को चूसना बंद करिए। इस देश की जनता जिस दिन अपने पे आ गई उस दिन आपकी कुर्सी हिलने में समय नहीं लगेगी। अभी भी समय है, चेत जाइए और जल्द से जल्द इस जनता को महंगाई से मुक्ति दिलाइए। और जब तक मुक्ति नहीं दिलाएंगे आप, और तब तक हम पूरे कांग्रेसी इस देश में इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो इसे उग्र भी आंदोलन हम करेंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत भीड़ है। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे कांग्रेस की पार्टी के झंडे लगे हुए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में महिलाएं और अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो हम भरत जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये आंदोलन कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, कहाँ से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और ये कब तक चलने वाला है आंदोलन आप लोग का? देखिए, इस आंदोलन में पूरे महाराष्ट्र से जनता आई हुई है, खास करके न्यू बॉम्बे, कल्याण, थाना, उसके बाद में आपकी पालघर और मुंबई के सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं क्योंकि ये नज़दीक है। और नाना पटोले हमारे जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, हम सब उनके नेतृत्व में ये आंदोलन छिड़े हुए हैं। और ये महंगाई जब तक बंद नहीं होगी, नाना पटोले हमारे अध्यक्ष जी का कहना है कि हम इसी तरह से गली कूचे तक जाके, लोगों को तक जाके, एक एक घर तक जाके इस महंगाई के खिलाफ हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे और लोगों को जगाएंगे। बात करें महंगाई की, तो इससे पहले बीजेपी जब सत्ता में वापसी के बाद उन्होंने बड़े उनके पार्टी के नेता रोड पे बैठे थे, लाइक जैसे स्मृति ईरानी हो गई, उन्होंने इस तरह के जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं उसी तरह से उन्होंने भी किया हुआ था। तो आज कहाँ हैं वो लोग, आज कहाँ हैं? ये तो आप खुद ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपको ये पूछना चाहिए भाजपा वालों से कि स्मृति ईरानी जी, आपको याद है महंगाई डायन, जब आप गैस का सिलेंडर लेके घुमा करती थी और महंगाई डायन खाए जाते कहा करती थी, तो कहाँ है आप? और महंगाई तो कम नहीं हुई, लेकिन किसी का विकास हुआ हो या न हो, लेकिन स्मृति ईरानी जी, आपने विकास बहुत ज़्यादा कर लिया। 7 सालों में जिस तरह से आपका ग्राफ बढ़ा है ना, उस तरह देश का ग्राफ नीचे जाता गया और लोगों का ग्राफ नीचे गया और आपने अपनी ग्राफ जो है वो बढ़ा ली है। वो उस समय का सिलेंडर मुझे याद आता है 450 का, और आज देख के आपका सिलेंडर, आपको देखता हूँ और सिलेंडर देखता हूँ तो कोई दोनों फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से 1000 रुपये की सिलेंडर आज लोगों को मिल रहा है, इस समय आपका बहुत ज़रूरत है इस देश को, इस देश की जनता को, महिलाओं को, खास करके मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ याद है जब आप भेज रही थी? फिर से आइए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चूड़ियाँ वापस दीजिए और कहिए कि आपने महंगाई डायन तो खाई जाता है, और ये जो चूड़ियाँ मैंने रखी थी मनमोहन सिंह जी के लिए, मैं तो नहीं दे पाई उनको, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपको ये चूड़ियाँ देना चाहता हूँ, देनी चाहती हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि विकास किसी का नहीं हुआ भाई साहब, विकास सिर्फ स्मृति ईरानी जी ने किया है। आप उनको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे सिलेंडर हो गया, अलग अलग महाराष्ट्र में अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं। बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे
विल्सन कॉलेज से लेकर अगस्त क्रांति मैदान तक जाएगा, ये चालू रहेगा जब तक मोदी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम लगातार इस तरह से करते रहेंगे। आखिर में भरतजीत सिंह, आप यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने इस तरह का इनिशिएशन लिया है, कहीं आगामी चुनाव है महानगर पालिका की, उसको देखते हुए तो नहीं है सर? नहीं, महानगर पालिका का चुनाव अपनी जगह पे, चुनाव तो अब टल गया है। शायद मुझे लगता है 6-7 महीने के बाद चुनाव हो सकता है। सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल लोगों, जनता का है, लोगों का है। जिस तरह से लोग आज त्राहिमाम हुए हैं महंगाई को लेके, जिस तरह से 120 रुपये का पेट्रोल हो गया है, 100 को डीजल पार कर लिया है, 200 के ऊपर खाने का तेल हो गया है, ये सारी चीज़ें अगर देखोगे तो ये जनता के विषय है और जनता के विषय को उठाना है कांग्रेस पार्टी विपक्ष का काम होता है। देश में हम एक मजबूत विपक्ष है और इसी वजह से हमारा काम है कि जनता की बातों को लेके जनता सरकार तक, केंद्र की सरकार तक पहुंचाए। और वही काम जो है आज हमारे महाराष्ट्र कांग्रेस कर रही है। जनता की बातों को लेके, महाराष्ट्र की बातों को लेके, देश की जनता की बातों को लेके हम देश के प्रधानमंत्री का आंख खोलना चाहते हैं। जिस तरह से वो धृतराष्ट्र बन के ये सारे चीज़ें देख रहे हैं, उस चीज़ों को हम लोग उसको बताना चाहते हैं। ठीक है, मेरे साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता भरत सिंह जी, उनसे हमने बात किया। उनका कहना है कि जब तक महंगाई मुक्त नहीं होगा हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ प्रमोद सिंह, द PCO न्यूज़, मुंबई।